हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है हमारा तत्सम तथा तद्भव शब्द, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आएगा। और यह प्रश्न आपको 9 के घ में पूछा जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के तत्सम शब्द लिखिए। तद्भव आपको दिए रहेगा, तत्सम शब्द लिखना है। ठीक है, 9 के घ में आपसे पूछा जाएगा और वहाँ पे आपको 4 से 5 शब्द दिए होंगे, लेकिन आपको 2 शब्द का तत्सम शब्द लिखना होगा। ठीक है, तद्भव दिया होगा और तत्सम शब्द आपको लिखना होगा। दिए तो आपको उसमें 4 से 5 शब्द रहेंगे, लेकिन आपको तत्सम शब्द 2 शब्द का ही लिखना है। ठीक है, अब हम तत्सम शब्द के बारे में जान लेते हैं। वो शब्द जो संस्कृत के समान है, अर्थात जो शब्द संस्कृत से लिए गए हों, वे तत्सम कहे जाते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे आम्र, ग्रह, दुग्ध, मतलब तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, आपको सीधा समझना है, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? जो हमारी आम बोलचाल भाषा में होते हैं। तद्भव शब्द वो शब्द जो हमारी आम बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। आम्र को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? आम्र बोलते हैं। घर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। दूध को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? दुग्ध बोलते हैं। तो आपको समझना है, तद्भव शब्द जो हमारे आम बोलचाल भाषा में होते हैं और तत्सम शब्द जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव हम देख लेते हैं। इधर हमारे तद्भव शब्द लिखे हुए हैं और इधर तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। तद्भव शब्द आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तत्सम शब्द आपको लिखना होगा। ठीक है, 2 शब्दों के तत्सम लिखने होंगे। तो पहला यहाँ पे देख लेते हैं। आँख का तत्सम क्या होगा? अच्छी। ठीक है, कान का कर्ण, ये संस्कृत वाले शब्द हैं। ठीक है, ये हमारी आम बोलचाल वाले शब्द हैं। आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। ओठ का तत्सम क्या होगा? ओष्ठ। ऊंचा का क्या होगा? उच्च। कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर। काम का क्या होगा? कर्म। घी का क्या होगा? घृत। पत्ता के क्या होगा? पत्र। पूरा के क्या होगा? पूर्ण। नींद का क्या होगा? निंद्रा। और कुआं के क्या होगा? कूप। तालाब के क्या होगा? तड़ाग। और है कुम्हार का क्या होगा? कुम्भकार। और मक्खी का क्या होगा? मच्छिका। पत्थर का क्या होगा? प्रस्तर। और अगला है रात का क्या होगा? रात्रि। हाथ का क्या होगा? हस्त। सपना का क्या होगा? स्वप्न। दही का क्या होगा? दधी। तो ये हम इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द देख रहे हैं। ठीक है, सावन के क्या होगा? श्रावण। और धर्म के क्या होगा? धर्म। शाम का क्या होगा? साय। ब्याह के क्या होगा? विवाह। मौत का क्या होगा? मृत्यु। ये संस्कृत वाले शब्द हैं, हम फिर आपको बता दे रहे हैं। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत वाले शब्द। तद्भव मतलब हमारी बोलचाल वाले भाषा शब्द। ठीक है, अब देख लेते हैं। भाई के क्या होगा? भ्रात। पिता के क्या होगा? तात। संस्कृत में क्या बोलते हैं? तात बोलते हैं। माता को क्या होगा? मातृ। संस्कृत में क्या बोलते हैं? मातृ। कीरत का कीर्ति। अनाज का अन्न। जेठ का ज्येष्ठ। फागुन का फाल्गुन। बहन का फाग्नि। संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, ये वाले। भौरा के क्या होगा? भ्रमर। माथा का मस्तक। मोर का मयूर। मामा का मातुल। और सूरज का तत्सम शब्द सूर्य। सिंह का तत्सम शब्द शंख। और घोड़ा का घोटक। तो यह इम्पोर्टेंट हम तत्सम और तद्भव शब्द देखे हैं। अब इसको हम फिर से एक बार बता देते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं या संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द जो हमारी आम बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक सीखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।